नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डीएस पई साहब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी के मौसम विभाग के। हमारे साथ नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के, अमित खरे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के, और साथ ही मनोज झा साहब हैं कामाख्या ज्वेल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रखिए। हमारे साथ मनोज झा भी जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सोना गिरवा दिया सर? अरे मैंने कहा गिराया सर, वो तो आप ही बोल के आपने गिरा दिया। आप ही बोलते थे, सब लोग तेजी में थे, आप ही एक मंदी में थे मात्र। आपने कहा था गोल्ड के दाम गिरेंगे और देखिए गिर गए। सर देखिए, मैं एक ज्वेलर हूँ, मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि गोल्ड का प्राइस गिरे। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपके चैनल पे तो आके फैक्ट बोलना पड़ता है, और मेरे नजर में तो गोल्ड नरम होना था, वो मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि नरम होगा, और आज हो गया। आपके सामने है नतीजा। तो पूरी दुनिया कुछ भी बोल रही थी, मैं अपने स्टडीज के हिसाब से आपको हमेशा बताता रहा, और आज गोल्ड नीचे। तो आपकी फेड चेयरमैन से बातचीत होती है क्या कि आपको मालूम था कि हायर लेवल तक इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे सस्टेन करेगा, तभी आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि गोल्ड नीचे आएगा? सर केवल फेड का एक इशू नहीं है ना कि फेड इंटरेस्ट रेट को खाली दे, उसके पीछे जितने सारे लॉजिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर फॉर लॉन्गर, इंटरेस्ट रेट लॉन्गर रहेगा, ये तो फर्स्ट डे से आपको बता रहा हूं, और उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। सबसे बड़ी बात जो महंगाई है, आज आपका जो 3.67 तो आ गया, अब इसके नीचे ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए आपका ब्रेंट जो है क्रूड करीब करीब 25% पिछले 6 महीने में बढ़ गया। अब क्रूड इतना हाई रहेगा अभी नहीं। आप देखिए, एक महीने से पहले तो वॉर में ऐसा था, रशिया और यूक्रेन वॉर में फूड के जितने उनके टैंकर्स थे उसके ऊपर वो अटैक नहीं करते थे, अब उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिए। जितनी भी कंट्रियां, इंडिया से भी देखिए कि चावल के बहुत सारे वगैरह और दूसरे फूड पे एक्सपोर्ट पे बैन लग रहा है दूसरे कंट्रीज के। तो इस सब से तो महंगाई बढ़ेगी सर। अब आप इतनी गिरावट से, ठीक है, जो आप लॉजिक दे रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट के ऊपर, तो अब आप संतुष्ट हो गए हैं इतनी गिरावट से, या अभी और भूख है आपके पास? गिरावट आपको लगता है कि और बढ़ेगी? मनोज जी, मेरी भूख की बात नहीं है, लेकिन देखिए आप यूएस में, यूएस का डेथ इंश्योरेंस देखिए आप, और वहां पे जो फिजिकल डिफिसिट का कहानी है, उससे ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि जल्दी से इंटरेस्ट रेट वो घटाएंगे। ठीक है, इट विल बी हायर फॉर लॉन्गर, अब ज्यादा दिन तक रहेगा। अब सबसे मजे की बात यह है, जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, कि अगला एक हाइक और होने की संभावना बढ़ रही है। अच्छा, अब एक और अगर हाइक होगा और लॉन्गर टाइम तक रहेगा, तो यूएस में लोग डेफिनेटली बॉन्ड्स में पैसा डालेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मनोज जी, इस दिवाली पर क्या भाव बिकेगा बताइए? सर इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, कि देखिए आज तक मैं कभी रुपीस पे नहीं किया आपको कमेंट, लेकिन अब ये बहुत बड़ा न्यूज जो है, पिछले वीक में आपने देखा होगा कि इंडियन बॉन्ड्स जो है एलिजिबल हो गए हैं इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के इंडेक्स में। अब उसमें इंडियन बॉन्ड्स का रिप्रेजेंटेशन 10% है। अच्छा, 10% बोलिए तो 25 से 30 बिलियन करीब हो गया, और प्लस साथ में और भी ट्रेडिंग के लिए पैसे आएंगे। तो इतना पैसा इंडिया में आएगा, करीब 25-30 बिलियन एक्स्ट्रा। तो ये कहीं ना कहीं रुपया इससे मजबूत होगा। दिवाली पर क्या भाव मिलेगा सोना सर? सर यहाँ देखिए, डॉलर में अगर आप पकड़ते हैं, डॉलर में नहीं सर, रुपये में खरीदेंगे। यहाँ पे तो जगरी बाजार में डॉलर कोई लेता भी नहीं है ना सर। यहाँ से 1000-1500 रुपया तो और नीचे आप देख सकते हैं, समझे, रुपए में, क्योंकि रुपया भी, क्योंकि रुपया भी यहाँ से मजबूत दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो डॉलर में है वो हमारा टारगेट पहुंच गया है करीब करीब, और यहाँ से $50 तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है जी, तो आप कह रहे हैं गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।